खुरम साहब, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स पाकिस्तान के लिए वो कौन सी हैं जिनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है? बड़ी मार्केट्स कौन सी हैं? ज़ाहिर है चूँकि हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस वक्त चाइना में रन कर रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ वो दुनिया भर में इस वक्त छाई हुई हैं, तो जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर इतना इस वक्त स्पेस मौजूद है कि पाकिस्तान उन मार्केट्स को कैप्चर कर सके? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में वो स्पेस मौजूद है। अगर हम कहें तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो यकीनन उसमें आप अगर यूरोप को बात करें और अमेरिका की बात करें, वहाँ की ई कॉमर्स जो मार्केट है वो अभी भी ग्रो कर रही है और वहाँ पोटेंशियल है। उसके साथ साथ अगर हम मिडल ईस्ट को देखें, मिडल ईस्ट में एक ग्रोइंग इकॉनमी है। सऊदी अरेबिया एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। फिर अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आ जाएं, जिसके अंदर बांग्लादेश है, फार ईस्ट में है, और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में मार्केट है जहाँ हम देख रहे हैं सक्सेस स्टोरीज मुख्तलिफ ममालिक की, वो अफ्रीका है। और आई थिंक वहाँ काफ़ी एक अगर फोकस किया जाए उस मार्केट में तो वो एक इमर्जिंग मार्केट भी है और वहाँ काफ़ी पोटेंशियल भी है सर्विसेज को मार्केट करने का और प्रोडक्ट्स को भी मार्केट करने का। और ये भी बताएगा कि ये जो बिज़नेस है ई कॉमर्स, इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी कितना मैटर करती है? चूँकि हम लोकल लेवल पर भी देखते हैं तो बहुत अक्सर और बेशतर हम सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कंप्लेंट्स देख रहे होते हैं, कोई सर्विसेज से खुश नहीं होता, कोई प्रोडक्ट क्वालिटी से खुश नहीं होता। तो ये इस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है इस मार्केट के ग्रो करने में? देखिए जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक जब आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फिजिकली किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी दुकान में जाके चीज़ देख के नहीं ख़रीद रहे। तो उसमें जो आपका जो कंज्यूमर है, उसका जो ख़रीदार है, उसका एक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस की लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी सर्विस की क्वालिटी जो है वो एक मैं कहूँगा कि सबसे मुकद्दम जो है एक फैक्टर होता है जिसको लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। मैं अगर अपने घर की बात करूं, मेरे घर में मेरी फैमिली में बच्चे जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह की ई कॉमर्स से परचेजेस कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले जो काम करते हैं वो किसी ख़ास तौर पे नई कंपनी को से अगर वो कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो वो पहले उससे रिलेटेड रिव्यूज़ देखते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं, बायर्स जिनका और क्या एक्सपीरियंस रहा है उन क्वालिटी के बारे में भी और सर्विस के मेयार के भी बारे में। तो वो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स के एरिया में क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्योंकि वो और उसके साथ जो आपका सर्विस है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ सर्विस, दोनों बहुत अहम हो जाती हैं। और आपकी चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रही थी तो आपकी जो रिलेशनशिप बनती है अपने ख़रीदारों के साथ जो वो बनती है सिर्फ इन दो एरियाज़ में कि आप कितना अच्छा उनको कितना एफिशिएंटली ट्रीट कर रहे हैं। अगर उनकी कोई कंप्लेन है, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ नुक्स से पाक होती है, लेकिन अगर कोई नुक्स हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, तो आप कितनी जल्दी किस तरह से उनकी उस कंप्लेन को रिजॉल्व करते हैं और उनको कितनी जल्दी वो रिप्लेसमेंट देते हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ ही जो हम कहते हैं कि डेटा और एनालिटिक्स, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप उससे बेहतर तरीके से अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स, अपनी मार्केट्स की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। और खुरम साहब, जैसे जैसे इस सेक्टर में ग्रोथ होती जा रही है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हमारे शॉपिंग मॉल्स पर, लोकल मार्केट्स पर, लोकल आउटलेट्स पर, उन पर भी पड़ रहा है? चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, सनत है, ये उनको रिप्लेस करती जा रही है। तो देखिए, बात आपकी बजाय है और इसी वजह से अगर आप इस वक्त देखें तो दुनिया भर को छोड़ दें, पाकिस्तान में भी जितने भी बड़े आपके, चाहे वो फैशन रिटेल में हो चाहे दूसरे रिटेल के ग्रुप्स हों, उनकी एक ऑनलाइन ऑफरिंग है। अगर मैं एग्जांपल दूं, दुनिया में अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी मार्केट चेन है वॉलमार्ट। उनका ना सिर्फ अपने फिजिकल स्टोर्स हैं लेकिन उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो वही मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ भी जो भी बिजनेसेस हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या जिस तरह से बिज़नेस करने का अंदाज़ चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करें। क्योंकि जो लोग नहीं करेंगे वो उनके पीछे रह जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बिल्कुल आपके तवज्जो से ये पैगाम भी दूंगा, दरख्वास्त भी करूंगा कि हमारे यहाँ जो बिज़नेसेस अभी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं कर रहे,
अगर वो अपने आप को जो है अपनी फिज़िकल प्रेजेंस के साथ अपनी डिजिटल प्रेजेंस को नहीं रखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि उनके कारोबार पे काफ़ी मुनफी असर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।